हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 11 बायोलॉजी, इसका कि चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय बायोलॉजी राइज। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो फर्स्ट था वो था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे और फिफ्थ एनिमेलिया। ये जो प्लांटे था इसे ही हम प्लांट किंगडम कहते हैं। ये जो प्लांट किंगडम होता है इसके 5 फर्दर सब क्लासेस होते हैं, जो कि होता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेरिडोफाइट्स, फिफ्थ जिम्नोस्पर्म्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स और फिफ्थ एंजियोस्पर्म्स। इन सारे ही सब क्लासेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के कुछ फीचर्स को समझेंगे और क्या क्या इसमें सिस्टम दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा जो थे इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें प्लांट किंगडम में रख दिया गया, क्योंकि प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा में भी ये सेल वॉल प्रेजेंट था। तो इसी चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट ने फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को भी प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। पर जब हमें पता चला ये जो फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा है इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है इनका कंपोजिशन अलग है। फॉर एग्जांपल फंजाई में काइटिन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो अलग है डिफरेंट किंगडम में, तब हमने इसे सेपरेट किंगडम में रख दिया। फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को हमने सेपरेट किंगडम में रखा। इसे हमने प्लांट किंगडम से हटा दिया, जिसे हमने पहले प्लांट्स के अंदर रख रखा था, प्लांट किंगडम के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट आए कैरडस लीनियस, उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कैरलस लीनियस ने दिया। जो कैरलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो बेस्ड था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो फीचर्स प्लांट्स के, जैसे वो कैसे कलर के हैं, क्या हैबिट है, मतलब किस हैबिट में वो ग्रो होते हैं, उनके शेप कैसे हैं लीव्स के, जो लीव्स के अरेंजमेंट है वो कैसे हैं, जैसे कि कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, उनकी हैबिट क्या है, कलर क्या है उनका, और जो लीव्स प्रेजेंट है वो अरेंज्ड कैसे है। जैसे कि हम जानते हैं लीव्स बहुत से तरह से अरेंज हो सकते हैं स्टेम पर, जैसे कि वो
अपोजिट मैनर में भी अरेंज हो सकते हैं, वो अल्टरनेट मैनर में भी अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि तो इन सब चीज़ों को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं, मतलब जिसे हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं। पर ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पर ये सही नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इजीली अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से। इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। गलत इसलिए था क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इजीली अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से, इसलिए ये उतना अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। फिर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया, ये दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर। इन्होंने एक साथ मिलकर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर नहीं कर रहा था, एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ ये इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर कर रहा था, जैसे कि एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, उनकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, इन सब चीजों को भी ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसीडर कर रहा था। इन सब चीजों को भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसीडर कर रहा था। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए थे, उन सबको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, जैसे कि जो ये बिलीव करते हैं जो सेम टैक्सा में प्रेजेंट होता है उसका एंसेस्टर सेम होता है। जो सेम टैक्सा से बिलोंग करेंगे उनका जो एंसेस्टर होगा वो सेम होगा। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये इसी चीज पर बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है ये नंबर एंड कोड जो होते हैं उन पर बेस्ड होता है। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट के कुछ कैरेक्टर है जैसे शेप, लीव, तो ऐसे 1 2 3 करके इसे अरेंज कर दिया जाता है और इस तरह से उनके कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। और जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसमें हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक टाइम पर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए तो हम उसे बस नंबर देकर उनके कैरेक्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। यही न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की एक एडवांटेज है। जो थर्ड है वो है साइटोटैक्सोनॉमी, जो एक और है वो है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इस चीज पर बेस है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम पर बेस्ड है, जैसे कि इसका शेप कैसा है, ये मेटासेंट्रिक है, ये एक्रो है, या टीलो है, या सब मेटा है, इन सब चीजों पे
और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, इन सब चीज़ों पर की साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है। जैसे कि हम साइटो, इस चीज़ से ही हम पता कर सकते हैं साइटो यानी क्रोमोसोम। जो ये है कीमोटैक्सोनॉमी, ये बेस्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। मतलब कौन से प्लांट कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूट मतलब कंसिस्ट करते हैं, उस हिसाब से ये कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि लिनियस ने दिया था, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि बैंथम एंड हुकर ने दिया था, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर साइटोटैक्सोनॉमी, फिर कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट के फर्स्ट सब क्लास जो कि एल्गी है, उसे हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन, जिसमें कि हम एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे, मिल सके। थैंक यू।